नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही मजबूत बना रहे होंगे मेरे इन लेक्चर्स के साथ। सो गाइस, ये हमारा पार्ट 22 है जिसमें मैंने लेटर एस को कवर किया है। इससे जितने भी टर्म्स बन रहे हैं एमएच अब्राहम्स में, मैंने उस सारे टर्म्स को एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करा है। ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो गाइस यू आर इन अ ह्यूज लॉस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी की सारी वीडियोस है। प्लीज अभी जाकर देख लो, क्योंकि वो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में बहुत मदद कर सकती है। अगर आप लोग सीवीटी पीजी को टारगेट कर रहे हो, नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसबी एंड सेट एग्जाम्स को, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एमएच अब्राहम्स बड़े बड़े प्रोफेसर्स रिकमेंड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को एंड बच्चे पढ़ते नहीं है, उसकी लैंग्वेज टफ होती है इसलिए। लेकिन मैंने यहाँ उसी के सारे टर्म्स को एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके आपके सामने लाया है, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए एंड आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए एंड आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है। तो अब विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू इट। लेकिन वीडियो में जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्टार। सो हमारा करेक्ट आंसर है बी, द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी, रिडिक्यूल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स स्टूपिडिटी और वाइसेस। राइट। नेक्स्ट, in satire, what is the primary purpose of using laughter? To deride and criticize a subject. Next, which of the following is an example of formal satire? So, option number C is correct. A poem where the satiric persona speaks in the first person to the reader. Okay, so this one is correct. Next, who is a notable author associated with Juvenalian satire? So option number C is correct, Samuel Johnson, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हमारे बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर थे, जो कि अपने जुबिनेलियन सटार के बारे में बहुत ज्यादा फेमस थे। ठीक है। Which type of satire is characterized by a witty, tolerant man of the world who is amused by human folly? So Horatian satire. Okay. Next, which work is an example of indirect satire? So epistles to Dr. Arbuthnot. Okay, ये एक एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट सटायर का। अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको पढ़ लो एंड इसके प्रॉपर नाउन्स पे फोकस करना, लाइक इसके कैरेक्टर्स, इसका जो भी है पब्लिशिंग डेट वो, एंड इसका जो एक कहानी का जो बेसिक्स है उसको बस पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इसी हिसाब से बन रहे हैं एंड ये जो सारे वर्क्स है सबका पब्लिशिंग डेट्स देख लेना, क्योंकि यूजीसी ना आजकल क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है एंड सीयूईटी पीजी भी जो हमारा एनटीए जो कंडक्ट करा रहा है तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए प्लीज इसको कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज Menippean satire known for? It is a prose form often with interpolation of words and features extended dialogues. Which work by Swift is often cited as an example of satiric use of voyage literature? So option number C. ठीक है, ये एक वॉयज लिटरेचर है, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट वॉयजेस देखते हैं। इसमें ये जो है गुलिवर्स ट्रेवल के जो नरेटर है लेम्यूल गुलिवर, वो बहुत सारे एडवेंचर्स पे जाते हैं एंड थ्रू हिज एडवेंचर वो डिफरेंट आइलैंड पे विजिट करते हैं एंड उससे वो सेटराइज करते हैं डिफरेंट आइलैंड्स के थ्रू इंग्लैंड को, कभी फ्रांस को, इंग्लैंड की पॉलिटिक्स को। राइट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सटायर। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट ने बहुत अच्छे से सटायरिक यूज ऑफ वॉयज लिटरेचर को यूज किया है। ठीक है, और ये जो सारे बुक्स है ये इन्हीं के लिखे हुए हैं एंड आपको इसकी पब्लिशिंग डेट को रट जाना है। ठीक है। नेक्स्ट,
What distinguishes a satire from the purely comic work? So option number B, a satiric work use humor to critique and deride its subjects. अब deride का मतलब क्या होता है? Deride का मतलब ये होता है say that somebody something is ridiculous, to laugh at something in a cruel way. किसी को हास्यास्पद बताना, किसी का कठोरता से उपहास करना. ठीक है, मतलब कि किसी को ना बहुत ही ज्यादा कठोरता से ऐसा मजाक उड़ा देना कि उसको बुरा लग जाए. ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे अगर सटायर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इतना कटु शब्द यूज कर रहे हैं जिससे कि दूसरों को बुरा भी लग रहा है और बाकी जो सुन रहे हैं हमारी बात उनको हंसी आ रही है कि इसको ऐसा सटराइज कर रहा है. ठीक है, which of the following is an example of Horatian satirist? So here Alexander Pope. Okay, next. Which of the following is considered a precursor to science fiction? This is a very important question. Okay, so here is the correct answer. Option number B, Frankenstein by Mary Shelley. ठीक है. What distinguishes science fiction from pure fantasy? देखो, reference to known for or imagined scientific principles, right? Which novel is an example of a dystopian conclusion attacking aspects of current society? So 1984 by George Orwell. ठीक है, next. Who is notable author known for writing both science fiction and fantasy? So Ursula K. Le Guin. Okay. Which term refers to a form of science fiction that emerged in early 1980s and often involves virtual reality? Cyberpunk. Okay, next. Which of the following work is an example of cyberpunk? Option number C, Neuromancer by William Gibson. What is a common theme in science fiction and fantasy? So हमारा correct answer है radical departure from the world of ordinary experience. Which of the following author is known for a satiric utopia in a fictional work? So here is the correct answer, Jonathan Swift, right? Which of this work is an example of science fiction adapted into a popular television series? Option number C is correct, Star Trek. Which notable 20th century writer of fantasy incorporated materials from classical, biblical and medieval sources in their work? So हमारा right answer है J.R.R. Tolkien. Founder of semiotics in America कौन है बताओ? So this is Charles Sanders Peirce. Okay, this one is also important because ये जो founder है ये किसको consider किया जाता है, इसके pioneer कौन है, तो ये सब क्वेश्चंस ना बनते हैं चाहे वो CUET हो, चाहे वो सेट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो. ठीक है, तो ये सब पे आप लोग को फोकस करना है. What term did Ferdinand de Saussure use to refer the study of science? So हमारा करेक्ट आंसर है A, सेमियोलॉजी. According to C.S. Peirce, which type of sign functions by inherent similarity to what it signifies? Correct answer is C, icon. Okay. In Saussure's theory, what is the term for the concept or idea which is the meaning of the sign? Right answer is signified. Okay. Which of the following is an example of symbolic sign according to C.S. Peirce? Option number C, red traffic light signifying stop. What was the primary focus of the literature of sensibility in the 18th century? Right answer is B, emotional responsiveness. Which novel by Jane Austen gently satirizes the concept of sensibility? So पढ़ के ही समझ में आ रहा है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. एंड हाँ, जेन ऑस्टन के जितने भी नॉवेल्स है
जैसे कि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसके कैरेक्टर्स को लिख लेना है, इसकी पब्लिशिंग डेट्स को साइड में लिख लेना है, एंड इसका जो मेन थीम है वो अच्छे से उस पर कमांड कर लो, ताकि जो क्वेश्चंस है वो छूटे ना, ठीक है, और गलत ना टिक लगा के आ जाओ। नेट वालों का सही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीवीटी वाले बच्चे क्या करते हैं ना, घबरा के कुछ भी टिक लगा के आ जाते हैं और क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में चले जाते हैं। मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है बोलते हैं कि मैंने घबराहट के मारे नेगेटिव मार्किंग कर दी अपनी, ठीक है। तो गलत नहीं लगाना है, किसी भी चीज की जो नॉलेज है वो थोड़ी सी ले लो लेकिन टच करके आओ, ठीक है। नेक्स्ट, which author's work, The Man of Feeling, represent an extreme instance of the sentimental novel? So हमारा correct answer है हेनरी मैकेंजी, okay, आई एम सॉरी अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हुआ होगा तो। In which philosophical work did Adam Smith emphasize the role of sympathy in human behavior? So option number B, A Theory of Moral Sentiments. Which of the following is an example of an 18th century sentimental comedy? So हमारा correct answer है The Conscious Lover by Richard Steele. The overall setting of Shakespeare Macbeth is, this is very important question, set के एग्जाम में पूछा जाता है, so medieval Scotland. And वो जो previous question था मैकबेथ वाला, वो CUET में भी पूछा गया था 2022 में. Which term derived from Greek is used to denote a particular visible or picturable setting in any work of literature? So correct answer is opsis. Option number C is correct. In James Joyce Ulysses, what is the setting of the opening episode? Martello Tower. ठीक है, Martello Tower is the correct answer. Which of the following is not one of the 7 deadly sins? आपको ये करना है, 7 deadly sins के बारे में पढ़ लेना एक बार। होप नहीं होगा, देखो 7 deadly sins के नाम अच्छे से पढ़ा करो क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। Which theological virtue is not part of the 7 cardinal virtues? Prudence. In Christian theology, which sin was often considered primary due to its association with the fall of Satan? Correct answer is pride. Okay. This one is also very important because it is related to 7 deadly sins. एंड क्वेश्चंस आप बन सकते हैं ऐसे क्योंकि बेसिकली मैंने पूरा जो है वो एमएच अब्राहम्स को ही उठाकर ये एमसीक्यूज को बनाया है, तो उससे उस बुक से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। Who is often credited as the first critical theorist of the short story? So हमारे एडगर एलन पो हो गए, ठीक है। Which of the following is an example of a story of character? A Clean, Well-Lighted Place by Ernest Hemingway. Option number D. What term is sometimes used to describe a short narrative that is slightly longer and more complex than a short story? Novella. ठीक है। Which critic applied complex criteria of narrative realism to Lord traditional classics of European realistic fiction within the context of Marxism? So हमारे यहाँ पे जॉर्ज ल्यूकास। Okay, next. Socialist realism was the officially sanctioned artistic mode for communist writers which decade? After which period? So 1930s is the correct answer. Which concept is emphasized in the novel adhering to the socialist realism mode? Struggles between economic class is the correct answer. Who is often the first modern sociologist of literature due to his analysis in history of literature of English literature 1863? Hippolyte Taine. Hippolyte Taine या Taine, I don't know, but adjust कर लेना अगर pronunciation गलत होगी तो I'm so sorry. Which critical approach emphasizes the role of male interest and assumption as determinants of the content, values and interpretation of the standard literary canon? So हमारा correct answer है feminist criticism. Which of the following works is an influential Marxist version of the sociology of literature?
Correct answer is B, essay on method in sociology of literature. Which play by Christopher Marlowe opens with a long expository soliloquy and concludes with another expressing the protagonist's frantic mental state? So Dr. Faustus. The best known soliloquy, To Be or Not to Be, is from which Shakespearean play? So इसका full title full soliloquy है To Be or Not to Be, that's the question. So ये हमारा Hamlet का है. इसमें जो है Hamlet suicidal thoughts उसको आते हैं, तो वो अपने मन में सोचता है कि क्या करूं क्या ना करूं. ठीक है, सुसाइड करूं या ना करूं, अगर कर लूंगा तो हेल में चला जाऊंगा, अगर नहीं. बेसिकली ना उसको बहुत ही ज्यादा दुख है अपनी पिता की मृत्यु का, और वो अपने चाचा क्लॉडियस से बदला लेना चाहता है पर वो ले नहीं पा रहा. इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुविधा में पड़ा हुआ है. ही इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड वो बदला लेने का सही मौके का इंतजार करता रह जाता है एंड अल्टीमेटली लास्ट में पूरे खानदान की मौत हो जाती है. ठीक है, सो हैमलेट इज द करेक्ट आंसर. द इटालियन पेट्रार्कन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू which two main parts? This is also very important. Octave and sestet. पिछले बार ना सेट के क्वेश्चंस में लाइक मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन एमपी सेट था वो, शायद उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था. आई डोंट नो बट पूछा तो गया था, ये मुझे पता है. Which form of sonnet consists 3 quatrains and a concluding couplet with the rhyme scheme of AB, AB, CD, CD, EF, EF and GG? So Shakespearean sonnet. This is also a PYQ of CVT, नेट, सेट एमपी सेट था या आरपी सेट था, आई डोंट नो, पर था. Who is the philosopher associated with the development of speech act theory, particularly in his work How to Do Things with Words? So J.L. Austin. Okay. In speech act theory, which terms to the act of uttering a sentence? Locution. According to speech act theory, which of the following is an example of explicit performative? So I apologize. Which stanza form consists 3 lines usually with a single rhyme and was used by Robert Herrick in Upon Julia's Cloth? So हमारा correct answer है tercet. Which type of quatrain is characterized by alternating 4 and 3 foot lines rhyming AB, CB and is commonly found in ballads? Ballad stanza. ठीक है. Next. Which term describes the self-deceiving braggart character in Greek Old Comedy? Alazon. In his work Anatomy of Criticism, Northrop Frye added a 4th stock character type to the 3 from Greek Old Comedy. What is his 4th type? So हमारा यहाँ correct answer है agroikos. Which stock character from Italian Commedia dell'arte is known as the comic buffoon? Pulcinella. In Elizabethan romantic comedies like Shakespeare As You Like It, which common plot device is used involving the heroine? So disguised as a handsome man. Who is clever servant in Ben Jonson Volpone? This is also a very important question. So here is the correct answer, Mosca. Which 19th century comedy character is characterized by monocly and an exaggerated Oxford accent? So the Englishman of a defective sense of humor. Next, in fiction of the 1950s, which stock character type is described as having opted out of the establishment, often the help of drugs? Correct answer is the beat or hipster protagonist. Which of the following literary character can be traced back to the stock character of the Vice from medieval morality plays? So here is the correct answer, Falstaff. ठीक है, next.
In his practical criticism, I.A. Richard analyzed which type of reader responses. Correct answer is stock responses. Okay, next. Which term is used to describe the unbroken flow of perceptions, memories, thoughts, and feelings in the waking mind, stream of consciousness? ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, होप है कि समझ में आ जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कुछ, ठीक है, जैसे कि मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो ये किताब कितनी अच्छी है, फिर मेरे मन में आ गया अच्छा हाँ गैस पे मैंने अभी चाय उबलने को दी है, अभी वो उबल ही रहा होगा। एंड फिर मेरे दिमाग में तुरंत आता है अच्छा हाँ मुझे कल क्लास लेना है। फिर मैं तुरंत दोबारा सोचती हूँ अच्छा हाँ इंस्टाग्राम पे वो रील मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर तुरंत मेरा दिमाग शिफ्ट कर जाता है फिर से कि चाय उबल गई होगी। तो ये जो फ्लो ऑफ थॉट्स है, ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो राइटर्स क्या करते हैं, उनके दिमाग में जो भी थॉट्स फ्लो हो रहे हैं एकदम, उसको वो लोग अपने वर्क में लिख देते हैं। वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो गाइज यहाँ पे जो हमारा है ये खत्म होता है वीडियो। तो यहाँ पे ना मैंने एस को कवर करने का कोशिश किया है पूरी तरह से, लेकिन एक बात सुन लो, एस जो है वो उसका अभी भी कुछ टर्म्स बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगी वो मैं एस का जो लेफ्ट ओवर है मैं उसको कवर करने का पूरा ट्राई करूंगी, ठीक है। उसके बाद टी आएगा, फिर यू आएगा, ऐसे करके हमारा जी तक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज मेरे आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पता है आप लोग ना एक बार कोई भी सब्सक्राइब करता है ना इतना खुशी मिलता है। और आप लोग अगर कमेंट कर देते हो तो वाह वाह, मैं क्या ही बोलूं कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी मिलती है। सो प्लीज मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है ना कि आप लोग भी थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दो, जिससे मुझे खुशी मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। क्योंकि अगर एक इंसान मोटिवेट होता है ना तो वो और भी ज्यादा अपना 200% देता है, ठीक है। तो प्लीज यार प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सब्सक्राइब कर दो आप लोग बस। एंड हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई होगी तो बता देना कमेंट में, मैं जो भी गलती हुई होगी मैं सुधारने का पूरा ट्राई करूंगी। एंड हाँ तब तक के लिए चलो बाय एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग का एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाए, ये मेरी एकदम प्रार्थना है। एंड आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो, आप लोग को आप लोगों की ड्रीम जॉब जो है वो मिल जाए, सब सरकारी नौकरी में एकदम ले लो अच्छे से। एंड सब अपने मम्मा पापा का नाम जो है वो रोशन करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।